शुभमन गिल ने जीते सबके दिल। ही हैड द लाइसेंस टू थ्रिल, ही वेंट फॉर द क्रिल। आई वॉज वेरी हैप्पी। भैया देखिए उन्होंने किया कमाल। आज आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। व्हाट आर दोस कि भैया धोनी को कहां करनी चाहिए बैटिंग, दैट विल बी आंसर्ड इन दिस शो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजस्थान पंजाब किसकी तरफ झुक रहा है मेरा पलड़ा। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए आज बड़ी मजेदार सी आकाशवाणी है। क्यों? क्योंकि हमने शुभमन गिल को पिटाई करते देखा, हमने कोलकाता को एक नई रणनीति के साथ देखा, कोलकाता को हमने एज मेनी 7 बॉलर्स खिलाते देखा। उसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि रणनीति बदली। पहली बार हमने कैप्टन को टॉस जीत के बैटिंग करते देखा, विच इज एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग, पर बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हैदराबाद हैज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एड्रेस यार। नाबी को खिलाया तो सही, लेकिन नाबी को बैटिंग करने नहीं भेजा। अगर बैटिंग में ऊपर 3 तो है, लेकिन 4 नंबर पे रिद्धिमान साहा को भेजा। रिद्धिमान साहा वाज प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ही कुडंट गेट गोइंग। पर पुअर गाय क्या कर सकता है। ऊपर देखिए हम वार्नर की, तो वार्नर को आउट कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने, बेस्टो को आउट कर दिया पैट कमिंस ने। एज मेनी 7 बॉलिंग ऑप्शंस, वेल डन कोलकाता। क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो 7 नंबर पे बैट्समैन खिला रहे हो ना, इसको कोई काम नहीं है। टेक अ चांस यार, खिलाओ एक एक्स्ट्रा बॉलर। हमने नगर कोटी का डेब्यू देखा, मैं वरुण चक्रवर्ती को देखा एंड वरुण वाज गुड यार। मतलब मिस्ट्री स्पिनर है, पहले पंजाब में हुआ करते थे। एक ओवर, पहला जो ओवर डाला था इन्होंने पिछले साल, जो उनका आईपीएल का डेब्यू ओवर था, वो कोलकाता के खिलाफ था और पहले ओवर में बहुत पिटाई हो गई थी यार। तो यहाँ इसमें मतलब थोड़ा जान यहीं पे रही होगी, पर अच्छी बॉलिंग की। वार्नर को उन्होंने आउट कर दिया और सबके वो 2-2 ओवर करा के ना बांट बूट के उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो कार्तिक की गुड कैप्टनसी, और रसल को डेथ के लिए रखा है, पैट कमिंस को नई बॉल के लिए रखा है, सुनील नारायण बीच में आते हैं, कुलदीप को 4 ओवर नहीं कराए हैं। जो अच्छा डाले उस दिन उसको पूरे ओवर करा दो, सो वेल डन। बट 142 परेशानियां बहुत है भैया सनराइजर्स के पास। तो हैदराबाद को कुछ करना पड़ेगा मियाँ, क्या करें लक्ष्मण गारू। थोड़ा सा बैटिंग में मुझे तो ये लगता है कि विलियमसन को जरूर खिलाइए। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो आप और फंस जाएंगे। बट देन शुभमन गिल ऑफ कोर्स 142 कोई बड़ा टोटल था नहीं, आसानी से उन्होंने चेज किया। साथ में थे ऑन मॉर्गन। एक बार जरूर थोड़ी जान यहाँ पे आई होगी जब वो जो 3 आउट हो गए थे और स्वीप मारा, पैड पे लगी, डीआरएस लेना चाहिए था, लिया नहीं। अगर वहां कहीं गेम फंस जाती तो टीम के 4 विकेट हो जाते, बिकॉज दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अगर आप 7 बॉलर खिलाते हो ना, तो फिर नंबर 7 पे बॉलर बैटिंग करने आता है, पैट कमिंस को आना पड़ता, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कहानी बदल जाती। तो सिर्फ कोलकाता को एक चीज से बचना है कि बड़ा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, 4 विकेट जल्दी ना गिरे। अगर 4 नहीं गिरेंगे जल्दी विकेट, 15 ओवर तक मतलब 3 डाउन रहेंगे, दिस टीम इज गोइंग टू बीट अ लॉट ऑफ टीम्स। और शुभमन ने क्या बताया कि देखिए जो टेक्निक है ना, जो अच्छा खेलने का तरीका है, इट लिबरेट्स यू, इट डजंट स्लो यू डाउन। और बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट्स बना के लगा के उन्होंने दिखाए। ऑन मॉर्गन इज ऑल्सो इन्फॉर्म, सो एवरीथिंग इज राइट फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स। अब मैं जरा सा लेता हूँ नन्ना सा ब्रेक। मतलब ब्रेक क्या है, आप देखो आपकी वाणी में सवाल आप ही के हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। और वो जवाब जो है, सबसे पहला सवाल है कि धोनी बैटिंग कहाँ करे, बताता हूँ आपको। आकाशवाणी के स्पेशल, मतलब हम तो एक्स्ट्रा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, वहां पर एक एक्स्ट्रा हैशटैग आपकी वाणी भी आ गई। सवाल के जवाब यानी कि मेरा काम। सबसे बड़ा सवाल जो प्रवेश ने पूछा है, वो पूछ रहा है कि धोनी को कहाँ बैटिंग करनी चाहिए। भाई साहब मेरी सीरियसली बताऊं, कहीं पे जहां मन करेगा कर लेगा बैटिंग यार। आई मीन इतनी चर्चा तो ना, मतलब उतनी परवाह तो चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं है जितनी पूरी देश भर को है कि धोनी कहाँ आएंगे, धोनी कब आएंगे, धोनी क्यों नहीं आए, धोनी कहाँ पर आएंगे। आई मीन यार हेलो, वो आ जाएगा जहाँ पे उसको बैटिंग करनी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले मैचेस में क्यों वो नीचे बैटिंग करने गए, क्योंकि इतने समय से उन्होंने बैटिंग की नहीं है। एंड मैंने तो पूरा एक आर्टिकल लिख मारा है इसके ऊपर कि भाई साहब थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करो। ही थिंक्स अबाउट द मैक्रो पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर है कि 14 मैच जीतने, 14 में से 8 मैच जीतने क्वालिफाई करने के लिए, उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या है। अगर मैं फॉर्म में नहीं हूँ या मेरे को अपने ऊपर थोड़ा इस समय कम विश्वास है, तो लेट मी सेंड सैम करन अर्ली। उससे पहले दूसरी पारी में भी उन्होंने, क्योंकि बहुत रन चाहिए थे, तो ही वाज़न्ट बैकिंग हिमसेल्फ एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये कोई इंडिया का मैच तो है नहीं कि भैया अगर वो एक मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का मैच है, ये टूर्नामेंट है जहां पर बड़ी पिक्चर देखना जरूरी है कि ऋतुराज को कब खिलाऊंगा। अब अपने से नीचे भेजेंगे तो फिर कहाँ काम चलेगा। तो मेरे विचार में जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बढ़ेगा ना, आप उनके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखेंगे। वो ऊपर बैटिंग करने आना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी एंड ही विल कम हायर अप इन द बैटिंग ऑर्डर। हिज नंबर शुड नॉट बी डिसाइडेड कि 4 पे खेले, 5 पे खेले, 6 पे खेले, दैट्स ऑल बकवास ऑनेस्टली। उनको गेम सेंस है कि मुझे कहाँ पर जाके मेरी टीम के लिए सबसे बेहतरीन जगह क्या है। अब जैसे जैसे वो खेलते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आई कैन टेल यू कि आने वाले समय में हो सकता है 4 नंबर पे भी दिख जाए आपको, पर वो दिखेंगे तभी जब उन्हें लगेगा कि यहाँ से मैं मैच जिता सकता हूँ। आई एम द बेस्ट ऑप्शन टू विन दिस गेम फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उनको टीम से आगे कुछ नहीं है, खुद का अपना, चाहे वो कहते हैं ना कि वो ईगो, जो अहंकार,
साइड में रख देते हैं यार, ही इज वेरी गुड, आई लव हिम टू। दूसरा सवाल, अरे भैया चिरंजीवी नंदा सारे कठिन सवाल पूछ रहे हैं कि विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर मेरा क्या विचार है। देखिए पहले मैच में नहीं, एक्चुअली लेट्स गो वन बाय वन। उन्होंने देवदत्त पाडिक्कल को ओपन कराई है। देवदत्त पाडिक्कल को ओपन करवाने के बाद साथ में एरन फिंच रखे, खुद को 3 पे रखा, AB 4 पर। मेरे विचार में इस टीम ने ना वो स्टेप्स लेने शुरू कर दिए सही दिशा में, क्योंकि ये भी तो कर सकते थे कि पार्थिव के साथ खेल जाओ, चलो यार मैं खुद ही ओपन कर लेता हूँ। ही हैज़ स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड कि कैसे किस तरीके से मुझे कुछ बदलना है, क्योंकि सेम काम करोगे तो फिर सेम रिजल्ट आएंगे, फिर काम फायदा तो नहीं होगा ना। सो दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। कप्तानी पहले मैच में एक्चुअली ठीक ठाक थी, जहाँ पे वो युवी चहल को लेके आए, इट वॉज अ गैम्बल, और उस ओवर के अंदर उन्होंने बेस्टो को आउट कर दिया, अगली बॉल पे विजय शंकर को आउट कर दिया, एंड द मैच टर्न ऑन इट्स हेड। पर दूसरे मैच में आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नवदीप सैनी का सिर्फ 1 ओवर बचा था आखिरी के 6-7 ओवर में, और चहल का भी 1 ही ओवर बचा था। आई मीन दीज आर योर 2 बेस्ट बॉलर्स। तो वहाँ में थोड़ा सा मुझे लगा कि जो पहले मैच की रणनीति थी ना, बिल्कुल उसी रणनीति के साथ उतर गए, जबकि पहले बैटिंग करते हुए और या पहले बॉलिंग करते हुए और बाद में बॉलिंग करने में ना थोड़ा सा रणनीति में फ़र्क होता है। सो आई थिंक दे ऑल्सो नीड बॉलर्स यार। सो मुझे लगता है कि एक तो उनको इसरूड है ना वो खिला देना चाहिए, कि उनको लेके आए बैक ऑफ द हैंड, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। क्रिस मॉरिस फिट हो जाए तो उनको खिला लो, पर जोशुआ फिलिपी इज़ एक्चुअली नॉट रियली हेल्पिंग माई कॉज। सो AB डिविलियर्स को कीपिंग करवाइए आप, और जोशुआ फिलिपी को बाहर बिठाइए। अब चाहे आप मोइन अली को खिला लो या फिर आप खिला लो क्रिस मॉरिस और इसरूड आना को। स्टेन में ना उतना दम अनफॉर्चुनेटली मुझे अब नहीं दिख रहा है कि वो मिडल ओवर्स में या एंड ओवर्स में आके अच्छी बॉलिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो इतनी अच्छी कर पाएंगे, ना पेस है और ना ही उतनी एक्यूरेसी। वेल नाम बहुत बड़ा है, पर अभी नहीं यार, रेपुटेशन ना इट काउंट्स फॉर एब्सोल्युटली नथिंग इन दी IPL, बड़ा टूर्नामेंट है। संयोग का सवाल अब ये है कि व्हाई हैज बैटिंग सेकंड बीन सच अ प्रॉब्लम फॉर टीम्स, आई विल टेल यू। और सी देखिए, ये सब लोग ना ड्यू के बारे में सोचे जा रहे हैं कि ड्यू होगा। सी शारजा के एक मैदान पे आप सेकंड बैटिंग कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैदान बहुत छोटा है और पिच बहुत सपाट है। बाकी जो दोनों पिचेस है ना वो इतनी ईजी नहीं है, वो लग रहा है ईजी है, ईजी नहीं है यार। वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उछाल है, साइडवेज मूवमेंट थोड़ा सा है, ऊपर नीचे, ग्राउंड्स आर बिग। जब आप बड़े ग्राउंड पे 180 का पीछा करते हो ना, फिर नहीं फर्क पड़ता है कि ड्यू है कि नहीं है, क्योंकि क्लियर आप नहीं कर पाते हो फेंस को। यस, द बॉल परहैप्स स्टार्ट्स गेटिंग और कमिंग ऑन टू द बैट अ लिटिल बेटर, लेकिन अगर आपको पहले ओवर से 9.5 रन प्रति ओवर चाहिए, तो फिर 3 क्वाइट ओवर्स इट गेट्स टू 10.5, 11 एन ओवर, और फिर थोड़ी देर में आप 12 रन प्रति ओवर चेस कर रहे होते हो, तो द मैच गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड बियॉन्ड योर रीच। तो मेरे विचार में तो टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, शारजा में नहीं, पर बाकी जगह जहाँ पर भी आप खेल लो पहले बैटिंग करो, बिंदास अंदाज में करो, बेबाक एकदम तरीके से करो, और बनाओ 180 प्लस। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप मैच जीत जाएंगे दुबई और अबू धाबी में। अगर आपने बैटिंग करते हुए पहले बनाए 180, शारजा में ना 220 बनाने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी स्मॉल ग्राउंड। प्रीतम जी का ये सवाल है, यंग टैलेंट्स हु हैव ऑलरेडी इम्प्रेस्ड मी इन दिस IPL, आई विल गो विद देवदत्त पाडिक्कल। पाडिक्कल इज बीन वेरी गुड। एक मैच में जल्दी आउट हो गए, बट आई लाइक हिम ऑनेस्टली। फर्स्ट लुक आउटस्टैंडिंग। और पृथ्वी शॉ को अगर आप यंग अभी मतलब, क्योंकि वो काफ़ी खेल चुके हैं तो युवा, लेकिन अगर आप उनको युवा के ही कैटेगरी में रखें और एक्सपीरियंस में ना रखें, तो पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, नॉट अ यंग प्लेयर एनी मोर, बट देन ही इज बीन वेरी वेरी गुड। रवि बिश्नोई बहुत अच्छा लगा मुझे जो खिलाड़ी ने गेंदबाजी किया ना। सो एक्चुअली पृथ्वी शॉ और सैमसन को छोड़ देते हैं, देवदत्त पाडिक्कल, रवि बिश्नोई और शिवम मावी, ये 3 खिलाड़ियों ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंसेज इन द टूर्नामेंट दस फार। बाकी का भी देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर अ लॉट ऑफ यंग क्रिकेटर्स। यशस्वी जायसवाल, उस पर मेरी नजर है। अतुल यादव, व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस इन द बायो बबल सो फार। देखिए, आई एम ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ऑनेस्टली द ग्लास इज स्टिल हाफ फुल। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, बट देन सच्चाई तो ये भी है कि पूरा देश मतलब पूरा वर्ल्ड जो है इतनी परेशानियों से गुजरा है, तो उसके सामने ये परेशानियाँ क्या है। कम से कम 5 स्टार होटल में तो बैठे हैं यार, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, फ़ोन उठा के खाना मंगा लेते हैं, बाहर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, इट्स ओके, इट्स मतलब व्हाट्स द बिग डील। पीपल हैव गॉन थ्रू अ लॉट मोर ट्रबल्स। अगर ग्राउंड की बात करें तो उसमें बड़ा बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। मेरा माइक सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई और कभी भी मेरा माइक यूज़ नहीं करेगा। आपको गले में वो कुछ लगा के रखना है, 2 बबल्स कैन नॉट एक्चुअली कोइंसाइड, तो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। वो जो हैंडल खोलने से पहले मैं तो वो पहले नैपकिन पकड़ता हूँ, एक वो टिश्यू पेपर, उससे खोलता हूँ, फिर सैनिटाइज करते रहो, नाक हाथ पे हाथ, मुंह मतलब वो तब नाक और मुंह पे हाथ मत लगाओ। दीज थिंग्स यू हैव टू बेयर इन माइंड, बट दिस इज व्हाट इट इज बॉस। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि IPL हो रहा है, और उम्मीद है कि सुरक्षित तरीके से IPL हो जाए। दैट्स व्हाट वी ऑल वांट, दैट्स ऑल फ्रॉम मी एक्चुअली। हैशटैग आपकी वाणी ऑन आकाशवाणी। हाँ जी, कैसे लगे आपको मेरे जवाब को? मतलब
डू दे मेक सेंस और यू थिंक इट डजंट मेक सेंस? प्लीज लेट मी नो। मैं तो मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये शो ही आपका है और कमेंट सेक्शन भर देना, इस शो को अपने प्रोफाइल पे पिन कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, यानी कि पंजाब वर्सेस राजस्थान। दोनों टीम बराबर की लग रही है मुझे। दोनों टीम पिछला मैच जीत के आई है। एक्चुअली पंजाब को तो 2 में से 2 जीतने चाहिए थे, वो सुपर ओवर खामखा ही हो गया। तो एनी हाउ वो हो तो गया तो हो गया। अब राजस्थान ने तो चेन्नई को हराया था शारजा में, ये मैच भी शारजा में, आई विल बी देयर कमेंटेटिंग। पर इस मैच से क्या कर सकते हैं आप उम्मीद। देखिए पंजाब, मुझे लगता है, मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि नीशम को ना खिलाइए, आप मुजीबुर रहमान को खिलाइए या फिर क्रिस जॉर्डन को खिलाइए। बहुत छोटा मैदान है यार, इसके अंदर नीशम की बॉलिंग नहीं चलेगी, इज व्हाट आई फील। आई मीन दैट्स माय ओपिनियन। अदर देन दैट एवरीथिंग लुक्स ऑलराइट। पूरन और मैक्सवेल अभी चले नहीं है, जब चलेंगे तो फिर ये रुकेंगे नहीं और इस मैदान पे चल सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। अगर आप राजस्थान में देखें तो बटलर को तो खिलाना ही है, ही इज अवेलेबल, तो मिलर जाएंगे, बटलर आएंगे। मेरे विचार में बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए बटलर के साथ यशस्वी, संजू सैमसन, देन स्टीव स्मिथ, देन रॉबिन उथप्पा। दिस इज द काइंड ऑफ बैटिंग दैट यू शुड हैव। अगर स्मिथ को ऊपर भेज दिया ना तो बीच में मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हो जाएगा होल, क्योंकि यशस्वी तो सिर्फ ओपन करेंगे ना, उनको तो आप नीचे नहीं भेजोगे, तो फिर 1 2 3 के बाद क्या? दैट इज वन प्रॉब्लम दैट इज हर्टिंग हैदराबाद। आप ऐसी गलती मत करना और टॉम करन को जरूर खिलाना, क्योंकि इस मैदान पे आपको बॉलर्स चाहिए रहेंगे। टॉम करन, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकर, टेवटिया और श्रेयस गोपाल, पूरे 5 बॉलर्स के साथ रियान पराग को भी आपको बॉल करवानी पड़ेगी इस ओवर, इस मुकाबले में, ऐसा मुझे लगता है। किसका पलड़ा भारी है? किसी का भी नहीं। इट्स इवन स्टीवंस, ऑनेस्टली इट्स इवन स्टीवंस। वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर। दोनों टीम्स मुझे लग रही हैं अच्छे, दोनों जीत सकती हैं, बट देन इट्स माय ड्यूटी टू पिक वन, सो आई एम गोइंग विद राहुल्स पंजाब। यार मुझे लगता है कि ये पंजाबियां दी गल वखरी है। शायद पिछले मैच में जो राहुल का फॉर्म था 132 रन वाला, उसी को कंटिन्यू करेंगे। संजू सैमसन इज गोइंग टू गिव हिम अ ह्यूज चैलेंज, ह्यूज फाइट, पर अंत में शायद पंजाब की विजय हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ राजस्थान विंस दिस गेम, क्योंकि ये जो मुकाबला है इसमें पिकिंग अ विनर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बदन आपको क्या करना है? अब आकाशवाणी में तो आज इतना ही है, कल फिर आएंगे हम, फिर हम बड़ी सारी बात करेंगे। एबी डिविलियर्स का कल इनसाइडर बनाते हैं, क्या कहते हो? क्योंकि बेंगलुरु का गेम है ना, और उस मैच में मुझे कमेंट्री करनी है। दुबई के मैचेस में मैं होता हूँ, तो फटाफट से आप इसको अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए और आकाशवाणी प्लीज देखते रहिए, क्योंकि हमारी तो भैया जो ये पेशकश है, दिस इज फॉर यू, बाय यू एंड एवरीथिंग यू। दैट्स इट। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।